नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तीसरी खेप इलीगल इमिग्रेंट्स की हिंदुस्तान पहुंच गई और मतलब वही जिसको क्या कहेंगे, वही बेइज्जती, वही घटियापन। अमेरिका इससे बाज नहीं आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीसरी खेप में फिर वही हथकड़ी बेड़ी। एक कंसेशन ये है कि महिलाओं को हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई, लेकिन शायद महिलाएं दूसरे में शायद 4, तीसरे में मतलब अब नंबर भी कम है महिलाओं का। ये जानबूझ के कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये एजेंडा तो ट्रंप जी को भी पता है। ट्रंप को पता है कि कैसे भेजा जा रहा है। ट्रंप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, मोदी जी के सामने बोले हैं कि और कहे हैं कि हम लोग ने भेज रहे हैं, और मोदी जी से हामी भरवाए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई जानवर नहीं है और वो कोई अपराधी नहीं है। अपराधी यही है कि ठीक है, आपके देश में वैध पत्र मतलब कागज़ के साथ नहीं घुसे हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन कोई ऐसा अपराध नहीं है कि उन्होंने आप उनको हथकड़ी बेड़ी में भेज रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक बात है, और ये सिंबॉलिक ये है कि ये आप एक मैसेजिंग करना चाह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं थोड़े आज आपसे डेटा इसलिए कर ले रहा हूँ शेयर कि ये जो लोग आ रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं हमसे क्या मतलब, गए थे गलत गए थे, पकड़ के भेजे जा रहे हैं। नहीं, हमसे मतलब है। और क्यों मतलब है, उसका कारण यह है कि भारत की जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है वो इन एनआरआईज, इन लोगों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। वो एक देखिए, 2 कैटेगरीज के अब भारत ने बनाए हैं, वो मोदी जी ने उस पर बड़ा डंका पीटा था। एक तो एनआरआई है और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ भी बोलते हैं। ये हर देश में है। तो मैं एक आपको इसलिए मैंने और ये सब अधिकृत वेबसाइट से डेटा लगाए गए हैं, वो कोशिश करूंगा कि वो भी लग जाए। मैं एक छोटी सी टेबल आपको दे दे रहा हूँ। दुनिया के वो 5 देश जहाँ पे भारत के सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अब उसमें कुछ भारतीय मूल के हैं जो उस देश के निवासी हैं और कुछ एनआरआई हैं। तो टोटल जो भारतीय रहते हैं वो पहला कॉलम ये है कि टोटल एनआरआईज कितने हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उनकी संख्या है 1,58,50,612। ये डेटा 2024 दिसंबर के हैं। और जो पीआईओज हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज, वो 1,95,00,000 है। वो ज़्यादा है, 1,95,71,375 भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनका पासपोर्ट वहाँ का है। तो कुल 3,54,21,987 987 लोग इस दोनों को मिला के आते हैं। तो एक अच्छी खासी आबादी, करीब 3.5 करोड़, जो कई देशों की आबादी से भी बड़ी है, वो भारतीय मूल के या तो वहाँ रहते हैं या एनआरआईज हैं। अब इसमें मैंने टोटल आपको 5 इसलिए दे दिए हैं कि कौन कौन से देश, किस देश में हमारे कितने भारतीय हैं। यूएसए का आप देखिए, सबसे पहला जो है वो यूएसए है। यूएसए में हमारे 20,77,000 लोग एनआरआई हैं और 33,31,000 लोग वहाँ के सिटीजन हैं, लेकिन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के हिसाब से पीआईओ वो कहलाते हैं। कुल 54,09,000 लोग हमारे विदेश में रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा है। दोनों को अगर मिला लें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में, मतलब इंडिया से जो लोग इंडियन ओरिजिन और एनआरआई मिला के कहें तो अमेरिका में है। 2 नंबर पे यूएई आता है, जिसको आम भाषा में लोग दुबई बोलते हैं, लेकिन वो दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, ये सब मिला के वहाँ पे कुल हमारे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआई मिला के 35,68,858। और ये फिगर में अब एक यहाँ पे एक ट्विस्ट देखिएगा। वहाँ अमेरिका में जो जाके भारतीय बस गए हैं, उनके नागरिक हो गए हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, वो 33 लाख करीब है, और 20 लाख एनआरआई हैं। जब यूएई में आप आते हैं तो यहाँ पे जो लोग बस गए हैं, जिनको वही मतलब जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो मात्र 14,574 हैं आउट ऑफ 35 लाख। और
जो एनआरआई हैं जो यूएई में काम कर रहे हैं वो 35,54,274 हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि एनआरआई वाला सबसे बड़ा देश जहां पे भारत के एनआरआई है वो यूएई है, नॉट अमेरिका। एनआरआई के संबंध दोनों को मिला लीजिएगा तो अमेरिका है। अब आ जाइए मलेशिया। मलेशिया में कुल भारतीय मूल के लोग और एनआरआई मिला के 29,14,127, जिसमें से 27,51,000 लोग पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और बहुत ही कम संख्या, सबसे कम संख्या के एनआरआईज वहां पे हैं। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वहां बड़ी तादाद में है, 1,63,127 लोग ही वहां एनआरआई के रूप में हैं। अब आ जाइए कनाडा। कनाडा में ये फिर फिगर बहुत ज़्यादा है, 28,75,954 कुल, जिसमें से पीआईओ 18,59,680 और जो एनआरआई वहाँ काम कर रहे हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो 10,16,274। और अंत में सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कुल 24,63,509, जिसमें से मात्र 2,906 लोग वहाँ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, बाकी वहाँ पे सारे एनआरआई हैं जो 24,60,603 हैं। तो सबसे ज़्यादा एनआरआई कहाँ है? सबसे ज़्यादा एनआरआई यूएई में है। नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा एनआरआई कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। नंबर 3 पे अमेरिका और नंबर 4 पे कनाडा, नंबर 5 पे मलेशिया। ये बताने का कुछ कारण भी है आपको। जो पहले 5 जब हम उठाते हैं तो वहाँ से इन 5 में से 3 देश जो हैं वो मुस्लिम देश हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनके स्टेट रिलीजन वैसे ही हैं। तो यूएई में मुसलमान, सऊदी अरेबिया में मुसलमान और मलेशिया में मुसलमान। और आप अपने मुसलमानों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये आप ही इसका प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। ये फिगर मैंने इसलिए दे दी थी कि आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता लग जाए कि किस उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 में अब इनकी अहमियत क्या है ये समझिए। 2024 में भारत ने मोटे तौर पे जो पैसा आया इन एनआरआईज, इन जो विदेश में भारतीय रहते हैं उनके द्वारा, वो 129 बिलियन यूएस डॉलर था 2024 में। 129 बिलियन यूएस डॉलर, 1 बिलियन यूएस डॉलर, करीब 8,500 करोड़ रुपया अगर हम 85 रुपये का डॉलर ले रहे हैं तो ये 129 आया। पूरी दुनिया में जहां पे भी विदेशी लोग अपने मतलब घर, अपने देश में पैसा भेजते हैं, वो कुल पैसा 2024 में आया था 900 यूएस बिलियन डॉलर। 900 यूएस बिलियन डॉलर सारे देशों का मिला के, जिसमें भारत भी है। और भारत 129 बिलियन यूएस डॉलर के साथ सबसे बड़ा वो देश है जहां पे उसके मूल के या उसके एनआरआईज अपने घर सबसे ज़्यादा पैसा वापस भेजते हैं। वो 14.3% ऑफ द टोटल ग्लोब में जो पैसा लोग अपने घर भेजते हैं उसमें भारत का शेयर 14.3% है। और ये 129 बिलियन यूएस डॉलर करीब 11 लाख करोड़ रुपया देश में आता है इन लोग। और ये कौन लोग हैं? यूएई में कोई सीईओ नहीं है, बढ़ई है, राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं। ये लोग अपनी बड़ी कमाई भारत में भेजते हैं कि उनका परिवार ठीक से रहे और हमें एक बड़ी विदेशी मुद्रा की वो होती है। और विदेशी मुद्रा ही नहीं होता है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रेशर है वो भी कम हो रहा है यहाँ पे। इंडिया ने जो पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में जो पैसा आता है 129 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से 14.3। और हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिको के लोग अपने घर में पैसा भेजते हैं, जो कि बॉर्डर सिटी ऑफ यूएस है, एक कॉमन बॉर्डर है। वो केवल 68 बिलियन यूएस डॉलर भेजते हैं, करीब आधा, 7.5% वो भेजते हैं टोटल रेमिटेंस का, जो पूरी दुनिया में रेमिटेंस। और चीन तीसरे नंबर पे है। चीन करीब 5.3% ही भेजता है अपने। अब एक चीन की स्टोरी समझ लीजिए। ये चीन की स्टोरी में मतलब चीन को मैं मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ, करीब 46-47 बिलियन यूएस डॉलर। चीन 2000 में जो टोटल भेजता था वो लेस देन 1% ऑफ टोटल जीडीपी भेजता था। पूरी दुनिया में जो जीडीपी नहीं, पूरी दुनिया में जो रेमिटेंस लोग अपने घर भेजते हैं उसका 1% से कम भेजता था। 2009 के लेट ऑफ 2008, 9, 10, 11 में
वो करीब 10% ऑफ द टोटल जो नेट घर में जा रहा है पूरी दुनिया में, उसका 10% हो गया था। इंडिया भी उतना ही था। लेकिन 2010 के बाद वो 10% से कम हुआ और इस साल 2024 में वो 5.3% पे आया है। इसका ज़रा कारण समझ लीजिए क्या है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए ये पैसा क्यों अहम है और भारत में उद्योग और उद्योग की वजह से बेरोजगारी या रोजगार देना कितना आवश्यक है। कारण बड़ा है कि एक तो चाइना की बढ़ती प्रॉस्पेरिटी, चाइना में खुशहाली ज़्यादा आ रही है, उनकी एजिंग पॉपुलेशन, लोग बूढ़े हो रहे हैं। हमारी एडवांटेज है कि हमारे पास युवा वो है, और ये भी जरा समझ लेने वाला है कि जो, और इसी के कारण जो एजिंग हो रही है, पेस ऑफ इमिग्रेशन, जो बाहर लोग जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं। और एक कारण और है, जो बाहर जा रहे हैं वो लेस स्किल्ड जा रहे हैं। जो स्किल्ड लोग हैं उनको चाइना में काम मिल रहा है, इसलिए वो बाहर भी जाना कम कर दिए हैं। भारत में इसके उलट भारत में 2000 के बाद एक आध साल को छोड़ के 10% से ऊपर पूरी दुनिया के रेमिटेंस का 10% से ऊपर हमारे यहाँ रहा है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इस पर रहते हैं, और पोस्ट कोविड के बाद ये बढ़ गया था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बार बार डंका पी जा रहा था, हम इस पथ पे हैं, हम उस पथ पे हैं, हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, हम 50 ट्रिलियन हो जाएंगे। आप अपने घर में नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, प्रेशर है, लोगों को भाग भाग के अपने घर से दूर विदेश में जाके नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है। अब मैं ज़रा आपको इमिग्रेंट उस पर आ जाऊँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स क्या है, कौन वहाँ गैर कानूनी ढंग से पहुँचा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुल 6,75,000 जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो बिना किसी लीगल पेपर के वहाँ रह रहे हैं। दे आर, जिसको कह रहे हैं ना, इलीगली लिविंग इन अमेरिका। उसमें से 18,000 लिस्टेड हैं, जिसको भारत, मतलब ट्रंप ने कहा है, भारत मानता है कि 18,000 लोग वहाँ पे लिस्टेड हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो, और ये आइडेंटिफाइड ही 18,000 लोग हैं। वो जो 6,75,000 की ओवरऑल फिगर है, उसमें एक बड़ी, सबसे बड़ी संख्या वो है जिनका, जो अमेरिका रहते थे, जिनके कागज़, मतलब जिनकी डेट ऑफ वो एक्सपायर हो गई। जैसे डीएल है, मान लीजिए डीएल आपका एक्सपायर हो गया कुछ, तो वो बिल्कुल डंकी रूट से गए हैं या इस तरह से गए हैं, वो बिल्कुल इलीगल। ठीक है, कागज़ उनके पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो टेक्निकली अगर आप कहिए कि सफ़ेद या काला, तो वो इलीगल। लेकिन कोई ऐसे नहीं कि चोरी छुपे गए और वहाँ पे बड़ा भारी खतरा है, इत्यादि इत्यादि। मैं एक चीज़ और बता दूं, भारत में चूंकि बेरोजगारी, और हम लोग रोजगार को मतलब ऐसे ही समझते हैं, ठीक है, इलेक्शन के समय भाषण दे दिया। सितंबर 2023 की रिपोर्ट है कि जो H1B वीज़ा होता है, जो बेसिकली वर्क परमिट जिसको एक तरह का होता है, वो जो अमेरिका ने टोटल इशू किए पूरी दुनिया में, उसका 78% केवल भारत में दिया। तो अमेरिका तो आपको क्यों कंसिडर कर रहा है? कोई दोस्ती नहीं है, आप सस्ते हैं, आपको पैसा कम देना पड़ता है। एक छोटी उदाहरण बता दूं, अमेरिका में जो पर कैपिटा इनकम है, वो मोटे तौर पे करीब 82-83,000 पर कैपिटा उनकी इनकम है, $1,000। और मिसिसिपी जो उनका सबसे गरीब राज्य है, उसकी करीब $48,000 है। ओवरऑल अमेरिका की 82-83, वहाँ हमारे यहाँ जो स्थिति है वो उनके सबसे गरीब देश से भी बहुत बदतर है। तो इसलिए भी एक कारण है कि लोग वहाँ भागते हैं कि भाई वहाँ से जाके कुछ पैसा कमा के आ जाए। मैं एक चीज़ यहाँ पे इसलिए उद्धृत कर दूँ, मैं फिर वापस आऊँगा जो पंजाब में वापस आ रहे हैं और किस तरह से लाए जा रहे हैं, कि उनकी एक बिशप मैरियन थी। बिशप मैरियन ने ट्रंप को जब बैठे और जीत के आए तो उनके मुंह पे कहा था कि भाई ये जो इस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं, इंसान हैं, ये ऐसे कोई आरोपी या कोई इस तरह के लोग नहीं हैं कि ये बड़ा भारी यहाँ पे आके तहलका मचाए हुए हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं ये। और उन्होंने बताए थे, उन्होंने कहा था कि जो कटिया वहाँ की उनकी जो क्रॉप होती है, उस क्रॉप को काटने का काम, ऑफिस साफ करने का काम, पोल्ट्री और जो उनका मीट का बिजनेस है, उसके फार्म्स में यही सब लोग काम करते हैं। आपके जूठे बर्तन धोते हैं, हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही रह रहे हैं। और ये आपको, एक तो ये क्रिमिनल नहीं है, ये टैक्स देते हैं,
तो इनको ये कहना कि क्रिमिनल हैं और इन्होंने बहुत किया, ये गलत है। अमेरिका का एक वो भी चार्ट आया है मेरे पास, तुरंत में नहीं है, कि जहाँ पे बताया गया कि जो अमेरिका का टोटल क्राइम होता है वो अमेरिका के जो रहने वाले वो प्रवासी अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा क्राइम परसेंटेज उनका ज़्यादा है बनस्पत अप्रवासियों के। अब मैं ज़रा इस पर, क्योंकि मैं इस पर क्यों थोड़ा उद्विग्न हूँ कि जिस तरह से इनको भेजा जा रहा है वो 3 जहाज़ लोड आ चुके हैं। स्टेट वाइज अगर देखें तो चंडीगढ़ में के 2 हैं, गोवा के 2 हैं, हिमाचल प्रदेश के 2 हैं, जम्मू कश्मीर के 1 व्यक्ति, महाराष्ट्र के 5, उत्तराखंड का 1, उत्तर प्रदेश के 8। इनके सामने जो 3 सबसे बड़े राज्य हैं जहां से लोग सबसे ज़्यादा, हरियाणा के 110 लोग आए, हरियाणा के मैक्सिमम, हरियाणा के हैं नहीं, मैक्सिमम पंजाब के 128, हरियाणा 110, और गुजरात जो मोदी जी के सपनों का गुजरात है, जहाँ पे उन्हीं का डंका बज रहा है पिछले 25 साल से, वहाँ पे भी 74 लोग इस रूट से लाए गए हैं। भगवत मान बार बार कह रहे हैं कि भाई आप चंडीगढ़, अरे आप चंडीगढ़ अमृतसर पे ही क्यों ला रहे हो, क्यों आप और जगह नहीं ले जा रहे हो। तो वो तो क्लियर है कि वो थोड़ा बदनाम करना चाहते हैं कि पंजाब सरकार में ये हो कि पंजाब सरकार में सबसे ज़्यादा हैं, क्यों यहाँ से लोग जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। हथकड़ी बेड़ी की बात पे मोदी जी बिल्कुल चुप रहे थे, उन्होंने कुछ वहाँ जवाब नहीं दिया था। पहली बार हो रहा है कि सेना का जहाज़ आपकी सीमा में आके उसको छोड़ के आ रहा है। सेना का जहाज़ किसी की दूसरे की सेना में नहीं घुस सकता है, वो एक तरह से वॉर मानी जाती है। इफ़ अ डिफेंस एयरक्राफ्ट लैंड्स इनटू समवन एल्सेस टेरिटरी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वॉर। दूसरा यह है कि जो जानबूझ के कर रहे हैं, हथकड़ी बेड़ी तो समझ में आ रहा है। सिख लोग जो हैं, जिनके लिए पगड़ी बांधना एक उनका धार्मिक आस्था ही नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है, वो बहुत से सिख बिना पगड़ी के हैं। ये सब चीज़ें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हैं, मैं उसको फिर से नहीं लगा रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि ये डेटा क्यों छुपा रहे हैं, इन लोगों से बात नहीं करने दे रहे हैं, प्रेस के पुलिस लग जा रही है, रात के अंधेरे में फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे हैं। क्या छुपा रहे हो? अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हो। आप उनसे कह रहे हैं बात नहीं करने दे रहे हैं, बिल्कुल आयरन कर्टन में डाल के उनको कर दे रहे हैं। वो जो लोग घर पहुंच रहे हैं वो गायब कर दिए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड है, सख्त हिदायत दी गई है, खबरदार किसी से बात मत करना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और दिक्कतें हैं, और ये अगर बात करने लगे तो मोदी सरकार को लगता है कि उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन हमारे ही भाई बंधुओं को अमेरिका जिस तरह से यहाँ भेज रहा है और हम उसको चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं, इससे हम अमेरिका की हिम्मत और बढ़ाएंगे और शायद हम एक पोजीशन ऑफ वीकनेस में आते जा रहे हैं, जहाँ से हम अपनी बात कहने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो अभी तो इतना ही कि भाई कम से कम थोड़ी इज्जत बख्शो। ठीक है, जब कहा गया है कि इलीगल है तो आप हमसे बात करो, मतलब आप भारत सरकार से बात करो, इनके जहाज़ मंगाओ, लेकिन कम सेना का जहाज़ मत यूज़ करो और हथकड़ी बीड़ी लगा के मत आओ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।